बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है ईवीएस की 5th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम कर रहे थे 16, हु विल डू दिस वर्क। तो हमने पेज नंबर जो है 150 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम ये वाले पेज पर चलेंगे। पेज नंबर 151 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने पेज नंबर 150 पर पढ़ा था कि जो उसके क्या महात्मा गांधी के जो दोस्त थे महादेव भाई देसाई, उनका बेटा था नारायण। तो उनके पास मतलब उन नारायण जो थे उनकी कहानी, ये किस्सा जो है उस किताब से लिया गया है। तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो मैंने आपको बोला था कि ये कहानी जो है हम बाद में पढ़ेंगे। इस पेज नंबर 151 की कहानी है ये, देखिए। तो ये कहानी जो है नारायण की किताब से ली गई है। तो रिमेम्बरिंग दोज डेज यानी उन दिनों को याद करना या पुरानी यादें जो है। व्हेन नारायण बाबला वॉज अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड, यानी जब नारायण बाबला जो थे 11 साल के थे, ही वॉज स्टेइंग इन गांधी जीज साबरमती आश्रम, और वो गांधी जी की साबरमती आश्रम में रहते थे। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, यानी दूसरे लोगों की तरह इनको भी जो है आश्रम में हर तरह के काम करने पड़ते थे। वन ऑफ हिज जॉब वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन टॉयलेट, यानी उस वक्त जो है टॉयलेट क्लीन करने के बारे में, मतलब वो मेहमानों को मतलब जो मेहमान आते थे उनको टॉयलेट को साफ़ किस तरह किया जाता है वो काम सिखाते थे ये। तो इन दोज डेज द टॉयलेट वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, यानी आज की तरह उस ज़माने की टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। तो आज के जो बिल्कुल साफ़ करना उनको इजी है ना। देयर यूज टू बी होल अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट, यानी वहाँ पर जो एक सुराख होता था, उसके नीचे जो है बास्केट वगैरह या बाल्टी या कुछ रखी रहती थी। पीपल सेट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड, यानी जो बास्केट रखी जाती थी तो उसमें ही जो लोग सुराखों पर बैठकर ऊपर जो है टॉयलेट कर लेते थे। उसके बाद वो बाल्टी भर जाती थी और वो उसके जो गंदगी थी उसको हाथ से उठाया जाता था, हाथ से उसको खाली की जाती थी। यानी कि पहले के टॉयलेट इस तरह हुआ करते थे। इट वॉज द अनयूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, यानी एक ख़ास तरह की कम्युनिटी थी जो ये वाला काम करता था। बट इन गांधी जीज आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोजिट पिट एंड एम्प्टी इट, मतलब गांधी जी के आश्रम में जो है सभी को, हर शख्स को जो अपनी बाल्टी जो खुद उठाकर और उस कंपोजिट पिट में, यानी जो गड्ढा खोदते थे उसमें ले जाना होता था और उन्हीं में उसको खाली करना पड़ता था। इट देयर नो वन वॉज एस्क्यूड फ्रॉम दिस टास्क, यानी किसी को भी इस काम की छूट नहीं मिलती थी, यानी सभी को ये जो काम करना पड़ता था। नॉट इवन द गेस्ट, यानी यहाँ तक कि मेहमानों को भी छूट नहीं थी, मेहमानों को भी करना पड़ता था। नारायण भाई रिमेम्बर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, यानी नारायण भाई को याद है कि किस तरह लोग जो इस काम से जो अवॉइड करते थे, बचने की कोशिश करते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, कुछ लोगों ने आश्रम जो है इसी वजह से ही छोड़ दिया था। सम ईयर लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, तो कुछ साल बाद जो है गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा के एक गांव में गए थे।
तो गांधी जी महादेवी भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज। तो महादेव भाई और दूसरे जो गांव में जो है इन लोगों ने जो है टॉयलेट साफ़ करने शुरू किए इन्होंने। दे डिड दिस फॉर सम मंथ। तो इन लोगों ने ये काम जो है कई महीनों तक किए। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सॉ माधव भाई। तो एक दिन एक आदमी ने माधव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डट ओवर देयर। तो उसने उसको बोला कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। गो एंड क्लीन डैट। वहाँ जाओ और उसको साफ़ कर दो। वेन बाबला सॉ दिस ही वॉज वेरी एंग्री। तो बाबला यानी जो नारायण थे ना महादेव भाई के बेटे, तो वो उसको देखकर बहुत उनको गुस्सा आ गया ना। ही थॉट द विलेजर फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क। तो विलेजर ऐसा सोचते कि ये काम जो इनका नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। तो उनको ऐसा लग रहा था ये गांधी जी और उनकी टीम का काम है ये। ही आस्क्ड गांधी जी वाई दिस वॉज सो। तो उसने गांधी जी से पूछा ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने बोला कि अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। यानी उन्होंने बोला ये छुआछात जो अनटचेबिलिटी है ना, छुआछात बहुत ही मतलब सीरियस मसला है। तो बहुत सारे लोग जो इसको कोशिश कर रहे हैं इसके, और इसको बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। नारायण न्यू डेट द पीपल हु अनयूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। यानी नारायण को मालूम था जो लोग ये काम करते थे उनको जो है अछूत समझा जाता था। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। तो उन्होंने कहा कि जब गांव के लोग ही अपने मतलब सोच को बदलने नहीं बदलते तो क्या फ़ायदा। यूज टू दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। तो ये लोग जो इस बात के आदी हो चुके थे ना कि कोई दूसरा जो है इनका ये वाला काम करे। यानी सारे गांव के लोग इस बात के लिए वो हो चुके थे, आदी बन चुके थे, इनकी आदत पड़ चुकी थी। गांधी जी रिप्लाइड वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। तो गांधी ने जवाब दिया क्यों, क्या तुम ये नहीं सोचते कि जो लोग सफाई करते हैं उनको भी इससे फ़ायदा होता है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब। तो जो साफ़ करते हैं उनको भी तो फ़ायदा होता है, वो भी एक सबक सीखते हैं ना कि किसी चीज़ को सीखना एक नया काम होता है ना, भले वो सफाई का ही काम क्यों ना हो, कोई एक नई चीज़ सीखते हैं ना। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड। यानी जो छोटा सा नारायण था वो कन्विंस नहीं हुआ, यानी मुतमईन नहीं हुआ, उसको मतलब ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ही अगेन आर्ग्यूड। वो वापस से जो है बहस करने लग गया। दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन। जो लोग गंदगी करते हैं और उसको साफ़ नहीं करते उनको भी तो सबक सीखना चाहिए ना। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस। गांधी जी और नारायण जो है इस बात पर जो आर्ग्यू कर रहे थे, बहस कर रहे थे। बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलो द पाथ शोन बाय द गांधी जी। तो जब ये नारायण बड़े हुए ना तो उन्होंने जो है हमेशा जो है गांधी जी का दिखाया हुआ इन्होंने रास्ता जो है इख्तियार किया, यानी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर वो चले। देखिए फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई। ठीक है ना। तो ये वाली कहानी जो है नारायण भाई देसाई की गुजराती ज़बान की जो बुक है उससे ली गई है। तो संत चरण राज श्वेता शाहज यानी कहानी जो है इससे ली गई है, संत चरण राज। अब यहाँ पे देखिए टेल है जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि बताइए, टेल यानी बताइए या कहो
वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम start doing the job of cleaning? What do you think about this? गांधी जी और इसकी टीम जो है ये उन लोगों ने जो है सफाई का काम क्यों शुरू किया और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। तो इन तीनों के आंसर्स देख लीजिए तो हमारा पेज नंबर 151 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर इसके बाद हम चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 151 पर जो क्वेश्चन था ना, गांधी जी ने ये क्लीनिंग का काम क्यों शुरू किया, तो देखिए आंसर, गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग सो डैट द पीपल शुड कम आउट ऑफ देयर माइंडेस्ट, यानी अपनी सोच से वो लोग बाहर आए। ही वांटेड पीपल टू रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब, इन्हें हर तरह के काम को वो रिस्पेक्ट करें। He wanted that people should understand that a particular job is not meant only for a particular caste, यानी उन लोग ये समझे कि ये इस तरह का जो ख़ास काम है ख़ास तरह के मतलब उन लोगों के लिए नहीं है, मतलब ख़ास तबके के लोग करते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के लिए ये काम नहीं है, सबको क्लीनिंग का काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग दैन प्रॉब्लम्स फाइंड आउट, यानी कि आप अपने एरिया में कई ऐसे लोग को जानते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बताओ आप। तो आंसर देखिए, यस देयर इज़ अ जेंटलमैन इन माई कॉलोनी हु ऑलवेज कम्स आउट टू हेल्प अदर्स, यानी एक हमारे कॉलोनी में एक जेंटलमैन है, मतलब एक आदमी है, नेक आदमी, जो हमेशा हमारी कॉलोनी में दूसरों की मदद करने के लिए बाहर आते हैं या करते हैं हमेशा। ही ऑलवेज टेक्स इनिशिएटिव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल ऑफ माई कॉलोनी, यानी हमेशा पहल करते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड द ही लीड्स अ टीम ऑफ लाइक माइंडर पीपल टू क्लियर द ड्रेन, यानी जैसे कि एग्जांपल दिया है ना, कोई सीवर या ड्रेन ब्लॉक हो जाए तो उसको साफ़ करने के लिए वो पहल करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गेस्ट एट गांधी जीज आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो, इफ़ यू वर वन ऑफ दिस गेस्ट व्हाट वुड यू डू, यानी गांधी जी के आश्रम में ना मेहमानों को भी ये काम जो है सीखना पड़ता है ना, अगर आप मेहमान होते हैं तो आप क्या करते हैं, यानी वहीं पर आश्रम में। तो आंसर देखिए, आई वुड हैव लर्न दिस वर्क एंड वुड हैप्पीली डन डैट, यानी हम अच्छे खुशी से वो काम कर लेते और सीखते भी। तो उसके बाद पेज नंबर 152 पर जो है देखिए इसी के आगे का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस, तो आपके घर के जो है टॉयलेट अरेंजमेंट क्या है। वेयर इज़ द टॉयलेट, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड, हु क्लीन्स द टॉयलेट, यानी कि आपका टॉयलेट कहाँ है, घर के अंदर है या घर के बाहर है, और टॉयलेट जो है यानी कौन साफ़ करता है। तो आंसर देख लीजिए, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस अटैच टू ईच रूम, यानी हर रूम में हमारा टॉयलेट जो अटैच्ड है। इट इज़ अ मॉडर्न स्टाइल टॉयलेट विथ अ फ्लश अटैच टू इट, द टॉयलेट इज़ इनसाइड द हाउस, एवरी मेम्बर ऑफ माई फैमिली क्लीन द टॉयलेट, यानी हर कोई घर का साफ़ करता है। हमारे यहाँ जो फ्लश भी लगा हुआ है ना टॉयलेट में, तो जो जाता है वो साफ़ कर लेता है, ठीक है। उसी के बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विथ माधव भाई, वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस, जो आदमी जो टॉयलेट के बाहर आ रहा था उसने माधव के साथ क्या सलूक किया, उसने ऐसा क्यों किया। तो आंसर देखिए, ये देखिए, द मैन बिहेव्ड विथ माधव भाई इन एन इंसल्टिंग वे, यानी बेइज्जती करने के तरीके से, क्या ना क्या हो चलो साफ़ करो, है ना। ही डिड सो बिकॉज ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट क्लीनिंग टॉयलेट इज़ अ डर्टी जॉब एंड पीपल हु डू दिस आर अनटचेबल, यानी जो ये काम करते हैं वो अनटचेबल है, अछूत है, और ये काम करना गंदा काम है, तो वो वही लोग करते हैं जो अछूत होते हैं, मतलब उसकी सोच ऐसी थी उस आदमी की। तो देखिए 6 क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विथ दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स राइट, यानी आमतौर पर लोग उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं जो टॉयलेट वगैरह या नालियाँ वगैरह साफ़ करते हैं ना,
तो आंसर देखिए, पीपल जनरली बिहेव वेरी बैडली विद दोज हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स। इन्हें बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते। पीपल कंसिडर देम एज अ अनटचेबल। पीपल अवॉइड टॉकिंग दोज हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स, यानी उनसे बात करना भी वो लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। अब उसके नीचे देखिए एक क्वेश्चन है, नारायण गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मैनी ईयर्स अगो। बहुत साल पहले की बात है ना, नारायण और जो गांधी जी ये बातें कर रहे हैं। हाउ हैव थिंग्स चेंज नाउ, क्या आज हालात बदल गए हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना कि आज हालात बदल गए। पहले उन्होंने, ये गांधी जी और नारायण भाई ने जो बात करी थी, तो ये बहुत साल पहले की बात है ना। तो अब ये आंसर देखिए, यस थिंग्स हैव चेंज अ लॉट, यानी चीज़ें बहुत बदल गई। नाउ अ डेज टचेबिलिटी हैज़ ऑलमोस्ट वैनिश्ड, यानी टचेबिलिटी, अछूत जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है। स्पेशली इन अर्बन एरियाज पीपल टेंड टू टॉक टू दोज हु डू सो हेल डर्टी जॉब्स, यानी ये डर्टी जॉब जो बोलते हैं उनसे वो बात भी करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। अवेयरनेस लेवल अमंग पीपल हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, यानी पीपल का जो है अवेयरनेस लेवल बढ़ गया है लोगों का। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे से जो ये चाइल्ड स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन आंसर समझाया आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।